हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एक क्वेश्चन, और जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ओके, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 1 बाय रूट ओवर स्टेप ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्टेप ऑफ x माइनस 10 इज व्हाट? वेयर ये जो है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या तो स्टेप ऑफ फंक्शन दोनों सेम होता है, ठीक है ना। चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं। ऑप्शन क्या है? ये चार यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, आपको एक बात पता होगा, डोमेन फाइंड आउट करना है, तो डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। ओके, तो आपको क्या करना है ना, इस कंडीशन के साथ x का वो वैल्यू आपको लेना है जिसके लिए fx का वैल्यू डिफाइंड हो। थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो टर्म है स्टेप ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्टेप ऑफ x और माइनस 10, ये जो है रूट के अंदर है, तो डेफिनेटली जीरो से बड़ा तो होना ही चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव होता नहीं है। और देखो रेसिप्रोकल है, तो नीचे में जीरो भी नहीं हो सकता है। अगर आप इक्वल्स टू लगा दोगे तो इक्वल्स टू पे पोर्शन पे क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दिस इज ऑलरेडी ओनली क्या ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या होना चाहिए? जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए स्टेप ऑफ x को z मान लेते हैं। स्टेप ऑफ x को z मान लेते हैं। क्या होता है ये? z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 10 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना होता है देखो, तो माइनस 10z स्क्वायर एंड यहाँ पे है माइनस 3z, तो क्या हो जाएगा? दिस इज z स्क्वायर माइनस ऑफ 5z प्लस ऑफ 2z माइनस ऑफ 10 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर आप इसमें कॉमन लोगे इस दोनों में, तो क्या कॉमन आएगा? z, जो कि बनाएगा z माइनस 5, और इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? प्लस 2 विच इज z माइनस अगेन 5, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो दो फैक्टर हम लोग एक्चुअल में मिल गया। क्या क्या फैक्टर मिला देखो तो, z माइनस 5 एंड z प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब अगर आपको याद होगा इनइक्वालिटी वाला पोर्शन, तो आपको क्या करना है, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स लेना है और नंबर लाइन पे इस दोनों को प्लॉट करके चेक करना कि कौन सा इंटरवल आपका हो रहा है। लाइक इसको 0 से इक्वेट करते तो एक 5 आता, और इस टर्म को 0 से इक्वेट करते तो माइनस 2 आता। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नंबर लाइन लिया और दोनों पॉइंट को मेंशन कर दिया, माइनस 2 को और 5 को। इधर होता है नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आपको क्या करना है ना, इस तीन इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 से 5 एंड 5 से इन्फिनिटी, इस तीनों इंटरवल पे कोई भी रैंडम नंबर लेके चेक करना है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि इस पोर्शन पे हम लोगों ने ले लिया, इस बॉर्डर पॉइंट को नहीं लेना है, नहीं तो फिर से आपको बॉर्डर पॉइंट पे डाउटफुल हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसके टर्म के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं। माइनस 10 z को लोगे तो क्या हो जाएगा देखो तो, माइनस 10 माइनस 5, माइनस 10 माइनस 5 मतलब माइनस 15, माइनस 10 प्लस 2 मतलब माइनस 8, माइनस 15 माइनस 8, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों मिला के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव जो है ना वो 0 से ग्रेटर होता है, तो ये पोर्शन आपका आंसर में फिट हो जाएगा। ओके, सेकंड थिंग, इस पोर्शन का एक नंबर लेते हैं जो कि देखो माइनस 2 से 5 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो, तो 0 ले लेते हैं। 0 लेंगे तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, z की जगह 0 लोगे तो 0 माइनस 5 विच इज नेगेटिव एंड 0 प्लस 2 मतलब पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। और नेगेटिव जो है ना वो 0 से ग्रेटर तो होता नहीं है, 0 से लेस होता है, तो ये पोर्शन आपका आंसर में नहीं आने वाला है, ठीक है। एंड सिमिलरली 5 से ग्रेटर 100 ले लेना या 1000 ले लेना, जो भी आपको सेटिस्फेक्शन लेंगे। चलो हम लोग ले लेते हैं 100 माइनस 5 करोगे तो 95 विच इज पॉजिटिव, 100 प्लस 2 करेंगे तो 102 जो कि पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, जो कि 0 से ग्रेटर होता है। तो ये पोर्शन भी हम लोग का आंसर में आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब z जो है ना यहाँ पे और यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग इसको दो अलग अलग पार्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखो एक्चुअल में ऐसे लिख सकते हो, z बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। बट थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज करेंगे, दूसरे तरीके से लिखेंगे। जैसे कि इस पोर्शन को आप लोग क्या लिख सकते हो, z इज लेस देन माइनस 2, इस पोर्शन को क्या लिख सकते हो, z इज लेस देन माइनस 2 लिख सकते हो। और या तो सेकंड केस को क्या लिख सकते हो, z इज ग्रेटर देन 5, z इज ग्रेटर देन 5,
ये दो केस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। यूनियन को और लिख सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब z जो कि है ये एक्चुअल में z तो नहीं था ना, ये था स्टेप ऑफ x, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं स्टेप ऑफ x इज लेस देन -2 या तो स्टेप ऑफ x इज ग्रेटर देन 5। ये दो केस आपको लेना है, जो भी केस मतलब x का वैल्यू होगा वो आपका डोमेन हो जाएगा। तो एक बात बताओ, -2 से छोटा वाला नंबर्स कब कब आता है स्टेप ऑफ, जैसे मान लो ये एक मैं समझाने के लिए जस्ट ले रहा हूँ, देखो ये -2 है यहाँ पे, इधर है -3 और इधर नेगेटिव इंफिनिटी है, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी। अगर स्टेप ऑफ -2 लोगे, देखो अगर आप स्टेप ऑफ -2 लोगे तो आपका आंसर तो -2 ही आएगा। लेकिन जैसे आपने स्टेप -2 से छोटा लिया, -2 से छोटा लिया, इधर आ गया जस्ट थोड़ा सा, तो आपका आंसर इस बार -2 नहीं होगा, इस बार -3 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया स्टेप ऑफ x का वैल्यू -2 से छोटा होना चाहिए, तो -2 से छोटा होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, x को होना पड़ेगा -∞ से -2। ध्यान रखना कि -2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा, क्योंकि -2 लोगे तो इक्वल्स टू -2 ही आता, जो कि यहाँ पे आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप समझ रहे हो तो सेकंड वाले केस से भी देखो 5 से बड़ा होना चाहिए, ये है 5, ये है 6, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर नेगेटिव इंफिनिटी। तो स्टेप ऑफ x का वैल्यू 5 कब से कब तक हो जाएगा आप बताओ तो 5 हो जाएगा। 5 से 6 लेस देन 6 के लिए स्टेप ऑफ x का वैल्यू 5 होता है, लेकिन आपको चाहिए 5 से ग्रेटर। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि x मस्ट बी बिलोंग्स टू 6 से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि 6 से छोटा जैसे आपने लिया ना वो लेस देन 5 हो जाएगा, लेकिन आपको लेना किसको है, ग्रेटर देन 5 वाले पार्ट को, और ये दोनों ही पार्ट आपका आंसर है और के साथ, तो यूनियन लगा देना। तो डोमेन क्या हो जाएगा फाइनली, आपका डोमेन हो जाएगा -∞ से -2 यूनियन 6 से लेके इंफिनिटी। तो ये जो पार्ट आया ना ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि हम लोग का आंसर है, देखो -∞ से -2 एंड 6 से लेके इंफिनिटी तक। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कुछ सेकंड्स के लिए, साइड हो जाता हूँ। ओके, इनफ है, ठीक है, थैंक यू।